तो कैसे उसको कैसे खत्म करें? देखिए, अगर धनिया की फसल आपकी बड़ी हो गई है तो इस समय तो निराई गुड़ाई ही आपको करनी पड़ेगी खरपतवार निकालने के लिए। और अगर आपने अभी बुवाई की है धनिया की, जो गर्मी वाली फसल की बुवाई करते हैं लेट में की है, तो उसके बाद एक दवा आती है पेंडिमिथेलिन। स्टाम के नाम से बाजार में मिलती है और कई नाम से मिलती है। तो इस दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। ये दवा अगर क्रियाशील पदार्थ देते हैं तो 1 लीटर दवा लगती है और उसमें 600 से 800 लीटर पानी 1 हेक्टेयर में लगता है। तो इतनी दवा लेकर के और घोल बना करके छिड़काव कर दें बुवाई के बाद, तो कम से कम 20-25 दिन तक खरपतवार नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं। उसके बाद आप 35 से 40 दिन पर फिर निराई गुड़ाई कर दें फसल में। तो इस तरह से फसल को आप बचा सकते हैं खरपतवार से। एक और कॉल। देखिए, धनिया इस समय अगर आप पत्ती के लिए लगाना चाहते हैं तो इस समय कुछ ऐसी वैरायटी आ गई हैं जो प्राइवेट सीड कंपनी है वो लोग बेच रहे हैं, जिनमें देर से फूल आता है। जो हमारी जो पुरानी वैरायटी हैं उनमें अगर अभी आप बुआई करेंगे तो उसमें जल्दी से फूल आ जाएगा, पत्तियां नहीं मिलेंगी आपको। तो जो बाजार में जो किस्में आ रही हैं, जो बीज कंपनियां बेच रही हैं जिनमें देर से फूल आता है, वो किस्म आप लें, उसकी बुवाई करें तो आपको पत्तियों की जो है उपज मिल जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, इस समय जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे तो हम चौलाई की खेती कर सकते हैं, जो पत्तेदार सब्जी है चौलाई। तो उसके लिए जो भी जिस खेत में आप लगाना चाहें, कोई भी सब्जी हो, पत्तेदार सब्जी हो या अन्य सब्जी हो, हर एक के लिए खेत ऐसा हो जिसमें आपका पानी ज़्यादा न रुकता हो। जैसे आप सिंचाई करते हैं, पानी एक जगह ना रुके, यानी कि पानी बाहर निकल जाए, और हल्की सिंचाई करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। और उससे पहले आप उसको एक गहरी जुताई कर लें खेत की, और गहरी जुताई करने के बाद अगर गोबर की खाद डालना चाहते हैं, आपके पास उपलब्ध है, तो वो भी उसमें मिला दें अच्छी तरह से। और ऐसा कहा जाता है कि 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अगर उपलब्ध है गोबर की खाद, तो इतना 1 हेक्टेयर खेत में डालना चाहिए। और बुवाई से 10 से 15 दिन पहले ही इसको मिला दें, जिससे कि ठीक से वो मिल जाए मिट्टी के अंदर। और उसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें और फिर बीज की उसमें बुवाई करें। और जो आपको रासायनिक खाद डालने हैं उनकी भी जो निर्धारित मात्रा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, वो अलग फसल के लिए अलग है, तो वो मात्रा ले लें जो बेसल डोज आपको देनी है, और वो भी बुआई से पहले खेत में मिला दें और फिर उसकी बीज की बुआई करें। और बुआई से पहले ये भी सुनिश्चित कर लें कि खेत में नमी है, जिससे कि बीज आपका अच्छी तरह से जमे उसमें। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़। तो उसमें क्या हुआ, अभी थोड़ा फूल लगने लगा पेड़ में, कुछ पेड़ में, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ में क्या हुआ, पूरा नीचे से ना पच गया। और तब क्या हुआ, वो सब उठा के फिर नया करके बीज बुना हुआ। अभी क्या वो घास टिकेगा क्या नहीं। और जो मैंने पहले वाला जो घास लगाया जो पेड़, वो अभी तक भी पच गए। अभी मैं क्या कर सकता हूँ उसकी? देखिए, आपने 2 बात कही। तो आपने पहले फसल बोई हुई है और वो पौधे आपके खराब हो रहे थे या कम जमे थे, फिर दोबारा से भी शायद आपने बीज बोया है उसमें। तो अगर जो आपने बीज बोया है वो बिल्कुल जमेगा, लेकिन ये देख लें कि जो पुरानी आपकी फसल है उसमें कीड़े लगे होंगे निश्चित तौर पर इस समय। अगर कीड़े लगे हैं तो उसमें आप कीटनाशी दवा का प्रयोग अवश्य करें, और खेत में निराई गुड़ाई करें, समय से सिंचाई करें, और हल्की यूरिया की टॉप ड्रेसिंग उसमें करें, और खेत में नमी बनाए रखें। अगर जैसा मैंने बताया कीड़े अवश्य लगे होंगे और कीट लगे हैं तो उसमें कीटनाशी दवा का प्रयोग करेंगे, जिसमें मैंने बताया आपको पहले भी कि इमिडाक्लोप्रिड है या अन्य कोई दवा है, उसका छिड़काव आप उस पर अवश्य करिए। तो इस तरह से पूरा देखभाल करें खेत की, तो निश्चित तौर पर आपको फसल मिलेगी। तो टमाटर के पत्ते पर ना थोड़े निशान व्हाइट से कलर के लाइनें। तो जी जी जी, हमारा लगता है संपर्क टूट गया है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे के बारे में बात करते हैं। चंद्रपाल जी, हमें ये